SSC CHSL 2019। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, तो एरर देखते हैं। द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वर मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड। तो यहाँ है वर मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड विजिटर एट द फेयर द नंबर ऑफ। तो यहाँ देखते हैं द नंबर ऑफ विजिटर्स, ये सही है। एट द फेयर वर मच लार्जर, यहाँ देखते हैं द नंबर हो गया, द नंबर ऑफ विजिटर्स। तो ये अगर द नहीं होता, नंबर ऑफ विजिटर्स होता तो प्लूरल होता, द लग गया तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ वर नहीं आएगा, यहाँ वॉज आएगा। तो इसी में ही गलती है, वर मच लार्जर होगा आंसर। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ देखते हैं नो अदर मैन इन द सिटी इज़ एज रिच देन ही। तो ये एक रूल होता है कि जहाँ एज लग जाता है पहले और फिर उसके बाद भी एज लगता है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन होगा एज रिच एज ही। तो इसका आंसर ये पहला होगा। और इसे अभी डिस्कशन नहीं कर रहे, इसे लास्ट में डिस्कशन करेंगे। ये देखते हैं एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स देखते हैं। अर्बन का एंटोनिम्स पूछा है, तो अर्बन माने होता है शहरी, शहर में रहने वाला। तो कैजुअल माने होता है आकस्मिक, एलियन माने होता है विदेशी, मॉडर्न माने होता है आधुनिक, और रूरल माने होता है ग्रामीण। तो इसका जो आंसर होगा वो ग्रामीण होगा, इसका एंटोनिम्स। दूसरा है ईडियम्स दिया हुआ है, ईडियम्स। ग्रीन थंब का मतलब होता है ग्रीन थंब। तो ग्रीन थंब का मतलब होता है टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, बागवानी। तो इसका आंसर हो जाएगा टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग। अगला देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड पूछा है। तो डैट विच कांट बी हेard, जो सुनाई ना दे। तो इनविजिबल अदृश्य होता है, इनऑडिबल जो सुना ना जा सके, इनकैरिजिबल बिना सुधार के, और इनक्रेडिबल अविश्वसनीय रूप से। तो इसका आंसर जो होगा इनऑडिबल होगा। आगे देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड, फिर से ग्रुप ऑफ वर्ड आ गया। आ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, आ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस मतलब हर बीमारी का रामबाण। तो उसे बोलते हैं पेनेसिया। एंटीडोट्स माने होता है विषहर औषध। आगे सिनोनिम्स देखते हैं। सैन का सिनोनिम्स दे रखा है, पूछ रखा है। सैन माने समझदार होता है, तो इसका फुलिश माने आपको पता है सेंसिटिव, संवेदनशील। क्रेजी माने पागल होता है। सेंसिबल माने समझदार, तो इसका सिनोनिम सेंसिबल हो जाएगा। फिल द ब्लैंक पूछा है। द ओल्ड मैन हैज़ लॉस्ट हिज मेमोरी, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम। तो वो किससे जूझ रहा है, कौन सी बीमारी से जूझ रहा है? मतलब वो अपनी सोचने की क्षमता खो बैठा है या याद रखने की क्षमता खो बैठा है, तो उसे बोलते हैं अमनेशिया। भूलने की बीमारी होती है अमनेशिया। और एम्ब्रोसिया माने होता है अमृत। एनास्थेसिया माने होता है बेहोशी। अकेसिया बबूल होता है।
या फिर सिनोनिम्स पूछ रखा है कैंडिड का। कैंडिड माने होता है खुलकर, जो खुलकर बात करे, तो इसका होगा फ्रैंक। इसका आंसर होगा फ्रैंक। इसका आंसर होगा फ्रैंक। क्रूल माने आपको पता है अरे एरोगेंट, अभिमानी होता है, बाकी सही है। ये आगे देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन दे रखा है। दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड द इन्विटेशन ही शुड लीव। तो यहाँ दे रखा है ही शुड लीव, तो ये सेंटेंस में दोज है। दोज यानी कि ये प्लूरल है, तो यहाँ दोज आया है, तो यहाँ दे होगा, दे शुड लीव। नो सॉरी यहाँ पे दे शुड लीव नहीं आएगा, ही शुड लीव रखा है, तो यहाँ पे दो पहले ही दे रखा है, तो शुड लीव आएगा। आगे चलते हैं। ये एक्टिव पैसिव दे रखा है, एक्टिव पैसिव, तो ये हम बाद में सीखेंगे। अब ये कर लेते हैं ईडियम्स। यहाँ दे रखा है हैड इन द क्लाउड्स, तो इसका मतलब होता है दिन में सपने देखना, टू डे ड्रीम, तो इसका आंसर हो जाएगा टू डे ड्रीम। यहाँ ऑप्शन और भी दे रखे हैं, टू बी वेरी लेजी, टू फील गिडी, टू बी वेरी टेल। तो आगे दे रखा कॉम्प्रहेंसन, ये अभी हम नहीं कर रहे, इसकी एक अलग से क्लास आएगी। एंटोनिम्स पूछ रखा है, 2019 का क्वेश्चन पेपर है। एंटोनिम्स पूछ रखा है, मिग्र का एंटोनिम्स पूछ रखा है, मिग्र। तो मिग्र माने होता है कमी, और स्केर्स माने भी कमी होता है, दुर्बल होता है, जो बहुत मुश्किल से मिले। कॉमन माने भी, और मिनर माने भी, मिनर मीन्स भी। तो इसका हो जाएगा प्लेंटीफुल यानी कि बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ट ढूंढना है, तो यहाँ एलियंस का सही है, इन्फ्लुएंस का सही है, अटेंडेंस का भी सही है। एफिलेट ऐसे नहीं लिखा जाता, एफिलिएट होगा, यानी कि AFFILIATE, एफिलिएट सही हो जाएगा। फिर यहाँ करेक्टली स्पेल्ड पूछ रखा है, तो यहाँ पे करेक्टली जेनरस ऐसे नहीं लिखा जाता, जेनरस की ये होता है ROUS होता है। गिल्टी का ये पूछ रखा है, यहाँ डबल L दे रखा है, यहाँ सिंगल L होता है। जेनरल का यहाँ पे ए दे रखा है, ये नहीं होता, GENERAL सामान्य होता है। तो इसका जो होगा करेक्ट जेन्युइन, ठीक है। और यहाँ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ रखा है, तो वो हम अलग से क्लास लाएंगे। और